सीएम के विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी हजारों जिंदगियों से खिलवाड़ जारी। दूषित सब्जी और दूषित पेयजल की समस्या, फैक्ट्रियों के प्रदूषण के चलते हुई समस्या, केमिकल युक्त पानी से भूजल हुआ जहरीला। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खासखबर.com। दोस्तों, हम आज हाजिर हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की एक बहुत बड़ी समस्या पर। जी हाँ, यह समस्या बहुत विकराल होती जा रही है, यहाँ के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और इससे अभी तक लोगों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। हम बात कर रहे हैं सांगानेर स्थित रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों की। इन फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त जो पानी ज़मीन में छोड़ा जा रहा है और वह पानी गंदे नालों के जरिए स्थानीय बांध में जा रहा है। उस बांध से जो खेती हो रही है और खेती में जो सब्जियां हैं, अनाज है, उगा करके जो मंडियों में भेजा जा रहा है, उनको खाने से तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं और इन बीमारियों के कारण सांगानेर के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य परिस्थितियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वह भी तब जबकि यह मुद्दा हाईकोर्ट में भी जा चुका है, आंदोलन भी हो चुके हैं और चुनाव में भी अक्सर यह मामला उठता रहा है। इस विषय पर हम चर्चा के लिए आगे बढ़ें, उससे पहले आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अगर आप जयपुर के बाशिंदे हैं तो आपने मीडिया में सुर्खियां बनी गंदे नाले की सब्जियों से संबंधित खबरें तो जरूर पढ़ी होगी। जी हाँ, दूषित सब्जियों और प्रदूषित पानी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चुनाव क्षेत्र सांगानेर आज से नहीं बल्कि 2-3 दशकों से विख्यात है। 3.5 लाख से अधिक मतदाता हर बार इस उम्मीद के साथ वोट देते हैं कि इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन अभी तक यह समस्या दूर नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में रंगाई छपाई की 1500 से ज्यादा इकाइयां हैं। यह इकाइयां केमिकल युक्त पानी सीधे ही बाहर छोड़ रही है। इसी वजह से इस क्षेत्र का जमीनी पानी जहरीला हो गया है। न केवल सब्जियों बल्कि दूध तक में खतरनाक केमिकल आ रहे हैं। CETP प्लांट को लेकर कोर्ट ने मांगा जवाब। प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट को लेकर मांगा जवाब। आप सोच रहे होंगे कि इस मुद्दे पर हम आज बात क्यों कर रहे हैं। वह इसलिए कि जयपुर की कमर्शियल कोर्ट संख्या 1 ने इस मामले में अब सांगानेर प्रदूषण निवारण समिति, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और JDA से लिखित में जवाब मांगा है कि वे बताएं कि समस्या निवारण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या यह चालू हालत में है और पानी ट्रीट किया जा रहा है, किस क्षमता का यह प्लांट है और कितनी क्षमता का पानी ट्रीट किया जा रहा है। यह जवाब 17 जनवरी 2025 तक मांगा गया है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? करोड़ों खर्च होने के बाद नहीं हुई समस्या दूर। CETP के भुगतान को लेकर हुआ विवाद। अब सवाल यह है कि क्या जनता की गढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए बर्बाद करने वालों और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर कोर्ट और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई कार्रवाई कर पाएंगे? क्योंकि जिस प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए जमीन आवंटित की गई, करोड़ों रुपए खर्च करके CETP बनाया गया, वह चालू ही नहीं हो पाया क्योंकि भुगतान को लेकर विवाद हो गया। वह भी तब जबकि JDA और जिला कलेक्टर जैसे अधिकारी इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही रंगाई छपाई फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे या वोट बैंक की राजनीति के चलते लोगों के स्वास्थ्य से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? तो आपने देखी हमारी यह खास रिपोर्ट। अब इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी जलदाय विभाग के रिटायर्ड मुख्य अभियंता उमेश कुमार ढींगरा। ढींगरा साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ढींगरा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो सांगानेर की फैक्ट्रियों की तरफ से जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, ये हमारे भूमिगत जल को कैसे प्रदूषित करता है और इसका क्या असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है? इस बारे में
जो भूमिगत जल पे जो जहरीला पानी या केमिकल युक्त पानी जो है, सारा जो उसकी पोर्टेबिलिटी है, पीने के पानी के जो अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन सबको ये ख़राब कर देता है। केमिकल युक्त पानी से कैंसरस जो आपकी बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। इसी पानी से आप कई लोग पंप करके सिंचाई करके सब्जियां उगा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द कॉमन पर्सन। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाने से पहले सबसे पहले आपने जो डिफरेंट जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्रीज़ में आपका एक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से अपने को इसको जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनको थोड़ा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लगाने के लिए प्रत्येक जो रंगाई छपाई के जो आपके कारखाने वाले हैं उनको उन पे अपने को इनको लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। CETP बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन CETP का जैसे मालूम पड़ा है, CETP एक कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसे, और इट इज़ स्पेशली फॉर द केमिकल टू रिमूव द डेंजरस हेल्थ डेंजरस पैरामीटर्स ऑफ द वाटर। इन केमिकल पैरामीटर में अगर ये आपका बन गया है तो इसके अंदर हो सकता है कि समिति ने और ठेकेदार के बीच में कोई ऐसे डिस्प्यूट रहे होंगे जिससे उसका प्रॉपर कमीशनिंग नहीं हो पाया हो। नहीं दींगरा साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि इस जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक बनाया इस तरह के फैक्ट्री मालिकों की ओर से कि उनको लोगों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े, पानी को ट्रीटमेंट करके छोड़ेंगे। लेकिन इस जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये किसकी गाइडेंस में बनता है और इसको कौन इसको मॉनिटर करेगा और किसको इसको देखना चाहिए था? एक्चुअली में समिति, जिस समिति को ये दिया गया है, सांगनेर विकास समिति इंडस्ट्रियल की जो भी हैंडीक्राफ्ट की जो समिति बनी होगी, उसके ऊपर टेक्नोक्रेट्स का या वाटर पोल्यूशन बोर्ड या एनी अदर डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी विच में भी GD है, इस तरह के ऑफिसर्स के माध्यम से इनके कंट्रोल में, इनके सुपरविज़न में ये इसकी देखरेख होनी चाहिए थी, ताकि समिति के अंदर तो ज़्यादातर जो हम महसूस करते हैं कि टेक्निकल आदमी कम होते हैं, तो दे शुड हैव टेकन उनको इन इनके माध्यम से रेगुलेटरी बॉडीज़ के माध्यम से राय ले लेनी चाहिए थी। आपने अभी बात की टेक्निकल पर्सन की, तो हम जैसा कि हम जानते देखते तमाम तरह के प्रदूषण जो भी हैं, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे नॉइज प्रदूषण है, या मान लो किसी भी तरह का प्रदूषण है, उनको कंट्रोल करने का काम बेसिकली प्रदूषण नियंत्रण मंडल करता है। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल उनको नोटिस भी देता है, उन पर एक्शन भी लेता है। तो क्या इसमें जो है प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी है इसको प्रदूषण नियंत्रण, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं करता, क्योंकि समिति ने किस किस को लिया है ये तो समिति वाले ज़्यादा ठीक तरह से बता पाएंगे। लेकिन जब एग्जीक्यूशन के टाइम में अगर ये चीज़ें वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसको सुपरवाइज़ कर लेता अगर वो इसके मेंबर होते तो, और दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी अगर इसको प्रॉपर सुपरवाइज़ कर लेते, प्रॉपरली काम हो जाता, तो इस तरह के डिस्प्यूट हो सकता है नहीं होते और पब्लिक को फ़ायदा हो जाता। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब तमाम तरह के प्रदूषणों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नियंत्रित करता है, उन पर एक्शन लेता है, तो सांगानेर की इतनी बड़ी समस्या है, जाहिर है कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जानकारी में तो होगा ही है, और ये भी जानकारी में होगा कि ये यहाँ इस तरह का कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। तो वो आगे बढ़ के इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों नहीं करें कि वो प्रॉपर तरीके से देखें, इसके स्पेसिफिकेशन देखें, इसको चलवाएं और इसको जो है लोगों को इससे राहत दिलाएं प्रदूषण से। तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक है, वाटर पोल्यूशन बोर्ड को इसको दे शुड एक्ट प्रोएक्टिवली, और बट द मैंडेट हैज़ टू बी गिवन टू देम कि सर वी आल्सो रिक्वायर द सुपरविजन ऑफ दिस प्लांट आल्सो, और जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए तो वाटर पोल्यूशन बोर्ड इज होली रिस्पॉन्सिबल। तो आप का कहना ये कि इसके लिए जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है उसको इस मुद्दे को देखना चाहिए और इस अपनी देख रेख में इस जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है इसको संचालित करना चाहिए,
और टाइम टू टाइम जो है ये भी देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि ये प्रॉपर क्षमताओं के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं अब इसमें एक सवाल ये और उठता है डींगरा साहब, मेरे एक और सवाल है कि जिस समय ये कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था उस समय, तो अब इसको लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, तो उस समय टेक्नोलॉजी कुछ और रही होगी, आज टेक्नोलॉजी कुछ और आ गई होगी, तो जो टेक्नोलॉजी बदली है या अपग्रेडेशन कैसे होगा, तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अब अपग्रेडेशन की जहाँ तक बात है, जो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी फेल नहीं होती, जिस टेक्नोलॉजी पे भी बना है ये। अभी क्वेश्चन केवल प्रश्न ये है कि जो भी जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उस प्लांट को किस तरह से कमीशनिंग किया जाए, दैट इज़ द मेजर पॉइंट टू गिव द रिलीफ टू द पब्लिक, और जो पैसा खर्च हो गया है उसका सदुपयोग करने के लिए। अपग्रेडेशन की जहाँ तक बात है, जो रीजनेबली जो भी अपग्रेडेशन हो सकते हैं कुछ पार्ट्स में, दैट कैन बी डन विद द रिसेंट टेक्नोलॉजी। दैट इज़ ए मेजर थ्रस्ट इसी चीज़ का होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग जो अभी बन गया है उसको आगे उसको कमीशनिंग की तरफ बढ़ाया जाए। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डींगरा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, हर बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का ये मुद्दा चुनाव में उठता है, लेकिन इसका होता कुछ नहीं है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस डबल इंजन की सरकार में सांगानेर क्षेत्र की इस सबसे बड़ी समस्या का कोई ना कोई स्थायी समाधान निकलेगा। खासखबर.com में बस इतना ही। आप हमारी वेबसाइट को लॉग ऑन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।